नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे उस दिव्य नगरी की जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, द्वारका। हिंदू धर्म में द्वारका को 7 सबसे पवित्र और प्राचीन नगरों में से एक माना जाता है। मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम और अयोध्या के साथ द्वारका का भी अपना एक अद्भुत और रहस्यमय महत्व है। कभी इस नगरी को द्वारावती, कुशस्थली, आनर्तक, ओखा मंडल, गोमती द्वारका और चक्रतीर्थ जैसे अनेक नामों से जाना जाता था। चारों ओर विशाल दीवारें और अनेक द्वार, इसी कारण इसका नाम पड़ा द्वारका, अर्थात द्वारों का नगर। परंतु सवाल यह है, श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये पूरी दिव्य नगरी समुद्र में समा गई? कथा की शुरुआत होती है महाभारत काल से। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो मगध नरेश जरासंध ने प्रतिज्ञा ली कि वो श्री कृष्ण और यदुवंशियों का अंत कर देगा। उसने मथुरा पर बार बार आक्रमण किया। अपने कुल की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा त्याग कर समुद्र तट पर एक नई नगरी बसाई, द्वारका। ये नगरी ऐश्वर्य, शक्ति और दिव्यता से भरी हुई थी। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने यहाँ 36 वर्षों तक शासन किया, लेकिन समय का चक्र बदल रहा था। द्वारका के विनाश के पीछे 2 भयानक श्राप थे। पहला, माता गांधारी का श्राप। महाभारत युद्ध के बाद अपने 100 पुत्रों के वध से दुखी गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया, जैसे कौरवों का वंश नष्ट हुआ वैसे ही यदुवंश भी नष्ट होगा। दूसरा श्राप, ऋषियों का श्राप श्री कृष्ण के पुत्र सांभ को। यदुवंशियों ने मजाक में सांभ को स्त्री वेश में ऋषियों के पास भेजा। ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा, ये एक लोहे का मूसल जन्म देगा और उसी मूसल से तुम्हारा कुल नष्ट होगा। श्राप सत्य हुआ। सांभ ने मूसल को जन्म दिया। उग्रसेन ने उसे समुद्र में फेंक दिया, पर उसका प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे द्वारका में अशुभ संकेत दिखने लगे। समुद्री तूफान, भयंकर लहरें और गलियों में चूहों की भरमार। श्री कृष्ण समझ गए कि गांधारी का श्राप अब पूर्ण होने वाला है। उन्होंने यदुवंशियों को प्रभास तीर्थ जाने का आदेश दिया। वहां आपसी कलह भड़क उठी। सात्विकी और कृतवर्मा का विवाद इतना बढ़ा कि युद्ध छिड़ गया। यदुवंशी आपस में ही लोहे के मूसलों से एक दूसरे का वध करने लगे। देखते ही देखते यदुवंश का विनाश हो गया। अपने पुत्रों और कुल का संहार देखकर श्री कृष्ण ने भी महायोग की अवस्था धारण की। वन में जाकर उन्होंने समाधि ली। उसी समय एक शिकारी जरा ने उन्हें हिरण समझकर बाण चला दिया। जरा को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ, पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और उसे आशीर्वाद देकर परमधाम चले गए। जब अर्जुन को यह समाचार मिला तो वे द्वारका पहुंचे। श्री कृष्ण की रानियां विलाप कर रही थी। वासुदेव जी ने अर्जुन से कहा, द्वारका शीघ्र ही समुद्र में डूबने वाली है, तुम सभी को यहां से ले जाओ। अर्जुन नगरवासियों को सुरक्षित स्थान पर ले गए, और जैसे ही वे गए, समुद्र की प्रचंड लहरों ने द्वारका को अपनी गहराई में समा लिया। समय बीतता गया। फिर आधुनिक काल में 2005 से 2007 के बीच भारतीय नौसेना और पुरातत्व विभाग ने समुद्र में द्वारका के अवशेष खोज निकाले। समुद्र की गहराई में 560 मीटर लंबी दीवारें और हजारों वर्ष पुराने बर्तन मिले। इस खोज ने सिद्ध कर दिया कि द्वारका केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि इतिहास और आस्था का अद्भुत संगम है।